Hello everyone, in this video I am going to cover NCERT example solution of chapter number 11, that is area related to circles. So let's start with the first question. It says if the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of the circle of radius r. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सिंपल सी है और ये बोला गया है जो पहला सर्कल है वो R1 है, दूसरा सर्कल जो है वो R2 का रेडियस है और एक बड़ा सर्कल है जिसके वो इक्वल है, दोनों का सम, दोनों के एरिया का सम इक्वल बन रहा है एक बिग सर्कल के, उसका रेडियस है R। तो हमें क्या बोला गया, सम ऑफ द एरियाज की बात की हुई है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल लिखेंगे, that is pi r1 square, area of second circle that is pi r2 square is equal to pi r square। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम pi कॉमन ले सकते हैं and we are left with r1 square plus r2 square और राइट हैंड साइड पे क्या बचा आपके पास, pi r square। pi और pi को कैंसिल करो, आपके पास बचा r1 square plus r2 square equal r square। So out of these four, B is the right option. So first question number 1 answer is B. Let's start with second part. So it says if the sum of the circumference of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सर्कल हमारा है r1 रेडियस का, दूसरा सर्कल है r2 रेडियस का और तीसरा जो फॉर्म उन दोनों के इक्वल होगा उसका रेडियस r है, बिग R। सो उन्होंने बोला कि सर्कमफ्रेंस ऑफ r1 प्लस r2 मतलब सर्कल 1 एंड सर्कल 2 इज इक्वल टू अ न्यू सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस होती क्या है, 2 पाई r। सो पहले वाले सर्कल की क्या हो जाएगी सर्कमफ्रेंस, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 2 पाई कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बचा क्या, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। सो यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइड भी है और r1 r2 है एक साइड पे और दूसरी साइड पे r है। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड। लेट्स डू नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। इट सेज इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो उन्होंने हमें दिया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस सर्कल के इक्वल है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये बताया गया। सो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं पहले। सो दिस विल बी 2 इंटू 22 ओवर 7, 4a कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4a ओवर 2 इंटू 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला जाएगा। रिड्यूस कर लेते हैं जितना हो सकता है, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा। सो r इज 7a ओवर 11। r की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सर्कल और स्क्वायर का रिलेशन दिया हुआ है एरिया के बेसिस पे। सो हम देखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल के कि कितना आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें। So area of circle is equal to pi r square. Pi we know is 22 over 7. R is 7a over 11. 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर होता है। So 7 से 7 कैंसिल करो, 11 से 22 कैंसिल करो। So this will be 2 into 17. It will be 14a over 11. A square sorry. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिलेशन निकल के आ रहा है दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14 ओवर 11 ए स्क्वायर। और ये जो हमारा ए है वो क्या है, वो साइड है सर्कल की, तो इसका मतलब दिस विल बी 14 ओवर 11 इनटू एरिया ऑफ
स्क्वायर। सो यहां से ये हमें निकल के मिले। अब देखो 14/11 को हम अगर रिड्यूस करते हैं तो 14/11 को आप कैसे लिख सकते हो, 1.2 एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये बताओ कि एरिया ऑफ सर्कल बड़ा हुआ या एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा हुआ। तो जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होगा वही बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1.2 इंटू एरिया स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ सर्कल is greater than area of square. So B option is the right option here. Let's move on to the next part. Let's do question number 4. It says area of the largest triangle that can be inscribed in a circle of radius r units is. So उन्होंने हमसे पूछा है कि एरिया कितना हो सकता है मैक्सिमम जब हमारा एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है एक सेमी सर्कल। सो अगर हमें यहाँ से एरिया निकालना है ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल सी है वो 90 डिग्री है, तभी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका बेस क्या हो गया, इट विल बी ए बी, दिस इज हाफ ए बी इंटू एल्टीट्यूड और हाइट इज ओसी। अब जो हमारा ए बी है वो क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि AO हमारा r है और OB हमारा r है, तो दिस विल बी 2r। और OC कितना हो गया r, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यू विल गेट r इंटू r, और r इंटू r इज r स्क्वायर यूनिट्स। सो योर आंसर टू दिस इज part A, and we will move on to the next part, that is question number 5. So this question says if the perimeter of a circle is equal to that of a square, then the ratio of the areas is. तो basically उन्होंने हमें बोला है कि perimeter of a circle जो होता है वो इक्वल है स्क्वायर के, और हमें निकालना है उसका एरिया। तो सबसे पहले जो हमें गिवन पार्ट है उसी को यूज करना है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगेन r की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी 4a टू पाई, पाई की जगह आप 22/7 पुट करोगे तो 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पे हम इसको अगर रिड्यूस करते हैं, दिस विल बी 2, दिस विल बी 1, 2 को 22 से 11, सो 7a/11, r की वैल्यू आ गई। अब हमें बोला गया रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरियाज मतलब एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया सर्कल कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी पाई r स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, पाई डाला, r स्क्वायर मतलब 7a/11, 7a/11 ओवर a स्क्वायर और a को कैंसिल कर देंगे, दिस विल बी 49, एंड 11 इंटू 11 इज 121 पाई। तो यहाँ पे हमारा जो रिड्यूस हो क्या है, इट इज 49/121, एंड हेयर यू कैन सी कि पाई भी है हमारे पास। सो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 49/121 इंटू 22/7, 7 और 49 को कैंसिल करते हैं 7, और दिस इज 11 एंड दिस विल बी 2। सो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, दिस इज 14/11। सो जब रिड्यूस किया तो 14/11 आ रहा है, सो बी इज द right option for question number 5. Let's start with question number 6. So it says it is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of areas of two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be. तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, हमारे पास दो पार्क्स हैं, उसको एक ही पार्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एंड दैट टू
इन अ सिंगल सर्कुलर पार्क, वो भी सर्कल है, 2 सर्कुलर शेप है हमारे पास। तो बेसिकली होगा क्या इसमें, एरिया ऑफ न्यू पार्क इज इक्वल टू एरिया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि सम करना है ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स, सो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क प्लस सेकेंड पार्क। सो एरिया ऑफ न्यू पार्क को हम लेट कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क, सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ, R1 ले लेते हैं इसको, इट विल बी 8 मीटर। R2 निकाल लेते हैं, इट विल बी 6 मीटर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क विल बी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सो सबसे पहले तो हम पाई कॉमन ले लेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो दिस विल बी पाई है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, सो दिस विल बी R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल R1 स्क्वायर, सो इट इज 8 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, so this will be 64, 6 square is 36, so this is 100 meter and that too is R square, 100 is R square। so आपने क्या करना है, स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेकर जाना है and this will give you under root 100 and under root 100 is equal to 10 meter, so radius of the new park would be 10 meter, that is option A. Let's do question number 7. It says area of the circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter is। तो यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर हमारे पास एक सर्कल है और एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमें। तो सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं बच्चे, देखते नहीं है कि ये 6 लिया और 6 ही साइड्स R समझ बैठते हैं, लेकिन यार टोटल 6 होता है तो इसका हाफ कितना होगा, इट विल बी 3। तो हमारा रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हर साइड ही 6 सेंटीमीटर है और उसका हाफ कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। सो एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर और पाई की वैल्यू नहीं डालनी क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में पाई है, तो पाई को एज इट इज रखो। R is 3, so 3 square, so this will be 9 pi centimeter square. So option D is the right option here. Let's move on to question number 8. It says area of a square that can be inscribed in a circle of 8 centimeter is। तो basically same condition है, बस थोड़ा सा difference ये है कि radius दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा। सो रेडियस हमारा है दिस विल बी ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो सर्कल में हमारे पास स्क्वायर है, दिस इज द केस। और हमें रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सेंटर से एंड तक का डिस्टेंस विल बी 8। अब एक काम करते हैं, डायगोनल्स ज्वाइन कर देते हैं, सो दिस विल बी 8 एज वेल, रेडियस ही है तो टोटल हमारा जो डायगोनल हो जाएगा स्क्वायर का, दिस विल बी 16 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो एक जैसी होती है, तो उसको हम ए लेट कर लेंगे। सो रेडियस इज 8, डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। नाउ आई कैन मार्क दिस ट्राइंगल एज ABC और हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Why? Because angle in a semicircle is 90 degree. So angle C is 90. चाहे आप ये वाली साइड ले लो, चाहे आप ये वाली साइड ले लो, any you can choose. So this will be in triangle ABC. We will be applying Pythagoras theorem. So this is A square plus A square is equal to 16 square. A square plus A square, it is 2A square and 16 square here. So 2A square is equal to 256. A square will be 256 divided by 2. It equals 128. So A square
is equal to 128. अब a square होता क्या है? a square is nothing but area of square. So area of square आपको कितना मिल गया? 128 centimeter square. That is option B. Let's do question number 9. It says radius of circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles of diameter 36 centimeter and 20 centimeter. So basically उन्होंने दिया क्या है कि एक न्यू सर्कल है that is of 2 pi r किसके इक्वल है? सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल. दो सर्कल्स है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो एक न्यू सर्कल के इक्वल है एंड वी हैव टू फाइंड r here. We have to find radius of the circle. So now 2 pi r as it is. राइट हैंड साइड से आप 2 pi कॉमन ले सकते हो एंड यू गेट r1 plus r2. So 2 pi and 2 pi gets cancelled out and you get r as r1 plus r2. अब r1 नहीं दिया हुआ, r1 निकालेंगे सबसे पहले तो 36 का हाफ करेंगे 18 सेंटीमीटर. r2 निकालेंगे, this will be 10 centimeter. So it will be 18 plus 10 equals 28 centimeter. So radius of a new circle is 28 centimeter. That is option C. Let's move on to question number 10. It says the diameter of circle whose area is equal to the sum of the areas of the two circles of radii 24 centimeter and 7 centimeter. So this will be, we have to find the diameter now of the area of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles. So basically same one, pi r1 square, pi r2 square is equal to pi r square. We have to find this so that we can find the diameter. So I will take pi common from the left hand side. You get r1 square plus r2 square is equal to pi r square. Pi and pi gets cancelled out and you have r1, it is 24. You have r2, it is 7 centimeter. So 24 square plus 7 square is equal to big R square. So 24 square is 576. 7 square is 49. So you get 576 plus 49 as 625 equals R square. Square को आप left hand side लेकर आओगे तो this will be under root 625 और under root 625 equals 25. And one more thing, we have to find diameter. Diameter is twice of R. It is 2 into 25 and it is 50 centimeter. So option D is the right option for question number 10. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.